इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। आ, एक पुनीत है, ये अगला इशू के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो पुनीत साहब कह रहे हैं कि अगर हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराकर गुरुकुल पद्धति शुरू करने की कोई कानूनी छूट अगर मिल जाए तो पुनर्जागरण होगा, पर क्या हमारे धर्म हम नहीं पढ़ा सकते, ये कानूनी बाध्यता कभी समाप्त होगी? बिल्कुल। मैंने थोड़ा इनडायरेक्ट वे में इसका जवाब पहले दिया था कि दुनिया के सारे देशों में माइनॉरिटी ये कहता है कि हमको मेजॉरिटी के बराबर अधिकार दे दो। भारत में इसका उल्टा खेल चल रहा है। भारत में मेजॉरिटी ये कह रहा है कि जैसे आपने बाइबल पढ़ाने की छूट दिया है, जैसे आपने कुरान पढ़ाने की छूट दिया है, ऐसे हमको भगवत गीता पढ़ाने की छूट दे दो। ये उल्टा खेल चल रहा है और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो आर्टिकल 30 है, 29 और 30। आर्टिकल 29 30 बना था किसी और काम के लिए, लेकिन वो यूज किसी और काम के लिए हो रहा है। मुझे लगता है आर्टिकल 29 और 30 में संशोधन की जरूरत है और वो तभी हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं संदीप भाई, आपके केवल इंटरव्यू करने से, मेरे केवल पीआईएल करने से नहीं होगा, सबको आना पड़ेगा। सब ये कहें कि या तो आप सबको अधिकार दे दो, लेकिन आपका जो चाबुक होना चाहिए एक होना चाहिए। हिंदुओं के लिए अलग चाबुक, मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए अलग चाबुक, ये नहीं। सरकार, ये देश सेकुलर है। सेकुलरिज्म का मतलब सब लोग समान, जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं। तो सरकार जो भेदभाव कर रही है ये खत्म करे। ये तभी हो सकता है जब आए। और जहां तक उनका एक सवाल ये था कि हिंदुओं के मंदिर को मुक्त कराने का, मेरे दिमाग में है, मैंने सोच रखा है। समय आने पे मैं बहुत जल्दी उस कानून को भी चैलेंज करूंगा। बहुत धन्यवाद। एक रुपेश वर्मा जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, ये थोड़ा ये सवाल गंभीर है। रुपेश वर्मा पूछ रहे हैं, असली में इस काले कानून को आज दोनों सदनों में पूर्ण बहुमतधारी भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार खत्म कर सकती है, तो मोदी सरकार पे क्यों ना दबाव डाला जाए? क्या वो खत्म कर सकती है दोनों सदन में बहुमत के साथ? निश्चित रूप से खत्म कर सकती है। खत्म कई तरीके से हो सकता है। कि मैं इसलिए तो कह रहा हूं, आप लोग अपने सांसदों का घेराव करिए सीधे सीधे। आप सब लोग अपने दिल्ली नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप अपने सांसद के घर पे पहुंच सकते हैं। और अब तो लगभग सैटरडे संडे हर सांसद अपने आप के अपने क्षेत्र में ही होता है। आप अपने सांसद के पास पहुंचिए, उसको बोलिए को प्राइवेट मेंबर बिल पेश करे। इस कानून को खत्म करने के लिए वो प्राइवेट मेंबर बिल पेश करे। प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेगा, उस पे लोकसभा का होगा, लोकसभा में पेश करेगा, राज्यसभा का होगा, राज्यसभा में पेश करेगा। उस पर बहस होगी, और बहस होगी तो सबके अपने स्टैंड क्लियर हो जाएंगे। कांग्रेस क्या चाहती वो भी क्लियर हो जाएगा, बीजेपी क्या चाहती वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप सीधे सीधे, मतलब जो आपके हाथ में नहीं है उसको करने की बजाय जो आपके हाथ में है उसको करिए। जैसे मेरे हाथ में पीआईएल डालना था, मैंने कर दिया। संदीप देव जी के हाथ में ये इंटरव्यू करना था, वो कर रहे। आपके हाथ में है, आप टोली बनाइए 20-50 लोगों की, अपने सांसद के घर में एक दिन पहुंचिए, बोलिए आज हम यहीं पे धरना देंगे, आज हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको यहीं न खाएंगे न खाने देंगे। उनको भी भूखा रखिए, आप भी भूखे रहिए, फिर ये स्थिति ठीक हो जाएगी। ये बहुत बहुत अच्छी बात। जनता, देखिए, जन जागरण, पुनर्जागरण जो शब्द है वो क्यों है कि जनता सो जाती है फिर उसका जागरण होता है। वो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन एक जन जागरण, पुनर्जागरण है। आगे जो आधुनिक काल है उसमें दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद हो, महर्षि अरविंद हो, ये सब ये पूर्ण से पुनः जागरण है, पुनः जागरण है। तो आप लोगों को उस को आगे ले जाना होगा, करना होगा। सरकार के भरोसे बैठने से सरकार भी, वो पक्का है कि सरकार दबाव में, आप देखिए कि हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो समर्थक है वो कह रहे हैं, तो अब सरकार को भी एक ग्राउंड मिल जाएगा कि जनता कह रही है भाई, तो जाके वो बात करेंगी। एक और है, वो कह रहे हैं हिंदू जागरण से कि आर्टिकल 29-30 जो आपने कहा है, कि क्या सोचकर आपने कहा था कि अभी कुछ और क्या सोचकर लाया गया था, और इसको खत्म कराने के लिए क्या हो सकता है? देखिए, आर्टिकल 29-30 जो आया था, वो चूंकि उस समय 47 में देश का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पे, और मुस्लिम चले गए पाकिस्तान, हिंदू रह गए भारत में। कुछ मुस्लिम भी यहाँ रह गए, 8% के आसपास रह गए थे, 7-8% यहाँ पे। तो संविधान सभा में जब बहस शुरू हुई
और उस समय हिंदू बनाम मुस्लिम बहुत तेज था, बहुत गुस्सा था हिंदुओं के मन में, क्योंकि भारत का बंटवारा हो गया था। मुस्लिम तो बड़े खुश थे, उनको एक देश मिल गया था, लेकिन हिंदू बड़े गुस्से में थे क्योंकि उनके देश का बंटवारा हो गया। हिंदू कभी बंटवारा पसंद नहीं करता, तो बड़ा जनाक्रोश था। संविधान निर्माताओं को यह लगा कि सरकार जो अगली बनेगी 1950 में, वो किसकी बनेगी? मुस्लिम्स की तो बनेगी नहीं, वो हिंदुओं की सरकार बनेगी। कहीं वो सरकार जो माइनॉरिटी है यहाँ, खासतौर पे मुस्लिम या क्रिश्चियन, उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट है, अपना जीवन तरीका, अपने रीति रिवाज को पालन करने का तरीका, अपने त्योहार को मनाना, कहीं इसमें बैन न कर दे। तो आर्टिकल 29-30 कुछ देने के लिए नहीं बना था। आर्टिकल 29 और 30 केवल माइनॉरिटीज को अपने रीति रिवाज को पालन करने की छूट देने के लिए बना था, अपने त्योहार मनाने की छूट देने के लिए बना था। तो बना था ये केवल उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनको एक्स्ट्रा कोई सब्सिडी देने के लिए या एक्स्ट्रा उनको अलग से बेनिफिट देने के लिए नहीं बना था। लेकिन धीरे धीरे वोटजीवी नेताओं ने आर्टिकल 25 और 30 को यूज करते 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 क्या कर दिया कि अब उसको एक तरीके से उनको एक क्लास क्रिएट कर दिया उनके लिए। उदाहरण के लिए आर्टिकल 29-30 में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। आज भी भारत के किसी भी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन बन गया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, 5,000 करोड़ का सेंटर का बजट जा रहा माइनॉरिटी के नाम पे। करीब सारे राज्यों का मिला दीजिए तो 5,000 करोड़ का सारे राज्यों का बजट है, तो टोटल 10,000 करोड़ रुपए हमारा आपका टैक्स का पैसा 10,000 करोड़ माइनॉरिटी के ऊपर खर्च हो रहा है। लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये नहीं पता। 1% वाला माइनॉरिटी है कि 2% वाला माइनॉरिटी कि 3% माइनॉरिटी, ये किसी को नहीं पता। तो ये इसको भी मैंने चैलेंज किया हुआ है। ये 1990 मतलब कांग्रेस ने 2 काले कानून बनाए। 1991 में तो ये बनाया पूजा स्थल कानून, जिसको मैंने अभी कल चुनौती दिया है, और 1993 में उन्होंने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया था। उसके लिए मैं 2017 से लड़ रहा हूं, उसको मैंने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। हमने ये कहा है कि ये तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करो। भारत में सबको आप बराबर नजरिए से देखो, गरीबी के आधार पे जो देना है दे दो, लेकिन धर्म के आधार पे कुछ मत दो। और नहीं तो 9 राज्यों में जहां हिंदू वास्तव में माइनॉरिटी है, उनको भी माइनॉरिटी का दर्जा दे दो। हो क्या रहा है, लक्षद्वीप का 2% जो हिंदू है वो माइनॉरिटी नहीं कहलाता, लेकिन वहां 96% मुस्लिम है, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। आपके कश्मीर में 2% हिंदू है, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते, 96% मुस्लिम वो माइनॉरिटी कहलाते। आपके नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में कहीं 8% हिंदू है, कहीं 9% हिंदू, कहीं 10% हिंदू है, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते। लेकिन जो 88%, 90%, 92% क्रिश्चियन है, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। तो ये एक तरीके से जो अंधा खेल चल रहा है, और वो इसीलिए चल रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं इसीलिए चल रहा है क्योंकि मैंने पीआईएल डाल दिया है, हमको तारीख पे तारीख मिल रही है, आम जनता घर बैठी हुई है। अगर इन विषयों पे ये जो आपके दर्शक हैं जो बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, भारत में लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सोशल मीडिया में लिखते रहिए, व्हाट्सएप पे रोज ज्ञान बांटते रहिए, फेसबुक पे रोज ज्ञान बांटते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन सड़क पे उठिए, एक दिन जाके सांसद के घर पे बैठिए, खुद भी भूखे रहिए, सांसद को भी भूखा रखिए, देखिए इसका आपको तुरंत अंतर नजर आएगा। अश्विनी जी, अभी अभी एक हमारे बनारस से हैं विनीता सिंह जी, उन्होंने कहा है कि हमने बनारस में ग्रुप बनाया है, सांसदों से मिल रहे हैं, इनका करना चाहिए। महिला है लेकिन ग्रुप बनाकर वो सांसदों से मिल रहे हैं, क्योंकि वहां के सांसद मोदी जी हैं, तो वो उनसे मिल रहे हैं, इन चीजों की चर्चा कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप एक गाइडेंस दें ताकि ये जो ग्रुप है वो इस चीज को लेकर आगे काम करे। हालांकि आपने गाइडेंस दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं विनीता सिंह जी को थोड़ा संबोधित करते गाइडेंस दे, क्योंकि उन्होंने एक शुरुआत की अभी। देखिए विनीता जी हम एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं बाबा साहब के जन्मदिन पे 14 अप्रैल को। आप हमारे फेसबुक से जुड़ जाइए, वो सब फेसबुक पे भी लाइव होगा, बाकी हमारे यूट्यूब से भी लाइव होगा, ट्विटर पे भी हमारे लाइव होगा। हम एक भारत बचाओ अभियान इस बार 14 अप्रैल को जंतर मंतर पे लॉन्च कर रहे हैं, और हम पूरे इसको देश में ले जाएंगे। किस तरीके से हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, इस विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसमें समान शिक्षा की मांग है, समान चिकित्सा की मांग है, समान नागरिक संहिता की मांग है, घुसपैठियों के खिलाफ एक कठोर कानून की मांग है, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून की मांग है, और जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये हमने जो विषय इसलिए चुने हैं कि ये सारे विषय हमारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये मेरी पीआईएल है, समान शिक्षा की मेरी पीआईएल है कि देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, सीबीएसई आईसीएसई आपस में मर्ज हो,
जो किताब सरस्वती शिशु मंदिर में चले, वही मदरसे में चले, वही आईसीएसई बोर्ड में, वही यूपी में चले, वही बिहार में चले, वो मैटर चल रहा है, समान शिक्षा। दूसरा, समान नागरिक संहिता, जो हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए, पारसी ईसाई के लिए अलग अलग कानून चल रहे हैं, उनको मर्ज करके एक कानून बने। जैसे भारतीय दंड संहिता है, ऐसे एक भारतीय नागरिक संहिता बने। जैसे इंडियन पिनल कोड चल रहा है, ऐसे एक इंडियन सिविल कोड बनाया जाए, और वो जैसे इंडियन पिनल कोड सब पे लागू है, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई पे, ऐसे इंडियन सिविल कोड भी सब पे लागू होना चाहिए। उसको वो हमारा विषय है, वो भी हमारी डिमांड है। इसके अलावा भारत में 5 करोड़ या बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं, जो हमारे सनातन संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। वो जनसंख्या विस्फोट करने की मशीन बन चुके हैं। संदीप भाई, यहाँ दिल्ली में महिपालपुर के बगल में रंगपुरी पहाड़ी है, या जो पूरा जमुना जी का खादर वाला एरिया है, चाहे मजनू का टीला है, या गाजियाबाद का जो बॉर्डर वाला एरिया, हिंडन वाला एरिया, मैं वहां घूम के आया। क्या बांग्लादेशी, पता चला उम्र है 35 साल और 10 बच्चों का बाप बन चुका है। तो वो जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं वहां बैठ के। इनके लिए कठोर हमने घुसपैठ नियंत्रण कानून, कठोर कानून की मांग किया है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मेरी पीआईएल तो सुप्रीम कोर्ट में चली रही है, घुसपैठ नियंत्रण की भी मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, धर्मांतरण नियंत्रण की भी पीआईएल हमारी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इन 5 कानूनों को मांग को लेकर हम 14 अप्रैल को एक राष्ट्रव्यापी अभियान जंतर मंतर से शुरू करेंगे, बाबा साहब के जन्मदिन पे। और बाबा साहब का जन्मदिन हमने इसलिए चुना है कि ये समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ये हमारे संविधान में है। समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता तो संविधान की आत्मा है। घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान संविधान में है। 125 बार संविधान बदला गया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला गया, लेकिन समान शिक्षा लागू नहीं किया, समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया, घुसपैठ नियंत्रण कानून आज तक नहीं बनाया, जनसंख्या नियंत्रण कानून आज तक नहीं बनाया, धर्मांतरण नियंत्रण कानून आज तक नहीं बनाया। तो ये इसलिए हम इस संविधान बचाओ अभियान, भारत बचाओ अभियान 14 अप्रैल को शुरू कर रहे हैं। सब लोग, जो लोग आ सकते हैं, आपके ऑडियंस, हम सबसे आग्रह करेंगे जंतर मंतर सुबह 10 बजे पहुंचे 14 अप्रैल को। उस दिन गस्टेड हॉलीडे होती है, आपके स्कूल बंद होंगे, आपके ऑफिसेज भी बंद होंगे, सब लोग अपने परिवार के साथ आइए। और अब हम एक लंबी लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसको हम शुभारंभ 14 अप्रैल से करेंगे। आप बहुत ही अच्छे नोट पर आपने समाप्त किया अर्जुन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सारे दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि जो लोग दिल्ली में हैं वो 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पहुंचे। जो दिल्ली में नहीं है वो अपने अपने कलेक्टेरिएट पर, गांव पंचायत पर कम से कम इकट्ठे हों। आप अपनी ताकत को का एहसास जब तक नहीं करेंगे, आप दबाए जाते रहेंगे। हनुमान जी को भी ताकत का एहसास कराया था जामवंत जी ने। तो आपको अपने अंदर की ताकत पहचानिए। आप सनातनी हैं, आपके अंदर घनघोर ताकत है, बस पहचानिए, एकजुट होइए। क्योंकि भारत, जो अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा, दुनिया का अकेला देश है जहां का बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के समान सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये दुर्भाग्य भी है और ये सच्चाई भी है। अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इलाहाबाद में रहते हुए समय निकाला। आपका कल पीआईएल था और आज मैं जब देख रहा था बनारस में इस पर विवाद चल रहा है विश्वनाथ मंदिर पर, और इधर मंदिर मुक्ति के लिए जग्गी वासुदेव जी ने एक आंदोलन शुरू किया है, तो मुझे लगा कि हम लोगों को भी मंदिर मुक्ति आंदोलन अभियान आरंभ करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।